थोड़ा मुश्किल है ना, हो नहीं पा रहा है। ऐसे में मुझे सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविता बहुत याद आती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और जो कोशिश करता है तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप आज असफल हुए हैं, मैं आज अगर फेल भी हो रही हूँ इस योगासन को करने में, लेकिन आप कुछ दिनों के बाद खुद देखेंगे कि ये खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि हमें किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं होती। बस शिद्दत से थोड़ी सी आप मेहनत करते हैं, थोड़ी सी अपनी कोशिश अगर आप अच्छी कर लेते हैं तो आप खुद ब खुद सफल हो जाते हैं। आप खुद देखेंगे कि चीज़ें आपके पास आने लगती हैं। तो कुछ योग में भी ऐसा ही होता है। हमेशा हम आपको यही कहते हैं कि जब आप अभ्यास में उतर आते हैं तो अभ्यास करते करते चीज़ें परफेक्ट हो जाती है और परफेक्शन में आप खुद ब खुद आ जाते हैं। तो चलिए, आपके योगासन को परफेक्ट बनाने और आपके दिन को परफेक्ट बनाने के लिए सुप्रभात। मैं साधना पांडे आप सबके साथ जुड़ चुकी हूँ योगा टाइम में, और मेरी योगा एक्सपर्ट अन्नपूर्णा टिकरिया जी को भी मैं जल्दी बुला लेती हूँ। शुरुआत करते हैं अपने सेहत के सफरनामे की। योगीन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकीना योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अपने आप और थोड़ी हरिओम। अन्नपूर्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है योगा टाइम में। नमस्ते साधना। तो चलिए अन्नपूर्णा जी, सेहत का सफ़र हम शुरू करते हैं। आज हम कौन से आसन आपसे सीखने वाले हैं? साधना जी, आज हम अष्टांगा विन्यासा के ऐसे बहुत सारे वेरिएशन करने वाले हैं जो कि एक पावर योगा का हिस्सा है, और इसमें काफ़ी एनर्जी भी लगती है और इससे काफ़ी हम एनर्जी गेन भी करते हैं। ये आपके जो थाइस मसल है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, बहुत कम होती है, स्ट्रेंथनिंग पावर कम होती है, तो उसको बढ़ाने के लिए जो अष्टांगा विन्यासा है इसके वेरिएशन से काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाले हैं। उसके साथ ही साथ ये वेट लॉस के लिए भी एक बहुत बड़ा जरिया है। जी अन्नपूर्णा जी, बिल्कुल। वैसे भी सूर्य नमस्कार को पूरे आसनों का सेट, एक फुल पैकेज कहा जाता है योग का, और इसमें भी हम आज एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है काफ़ी कुछ हम नया सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं। बस किनको सावधानी रखनी है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जिनको हृदय संबंधी समस्या है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको साइटिका की समस्या है, वे खास ध्यान रखेंगे। उनको ये आसन नहीं करने। अगर साइटिका बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है या फिर जिनको बहुत सीवियर साइटिका की समस्या है, उनको बिल्कुल भी आसन नहीं करना है। लेकिन जिनको हाई ब्लड प्रेशर या हृदय संबंधी समस्या है, वे सिर्फ एक बार ही करेंगे, 1 से 2 बार, इसको ज़्यादा नहीं दोहराएंगे, और सिर्फ कम समय के लिए करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी सांस ज़्यादा फूलती है, इसमें ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी स्पीड हो जाता है। तो जिनको हृदय संबंधी समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर, उनको खास सावधानी रखनी है जी। इसके साथ ही किडनी को अगर कोई गंभीर बीमारी से भी कोई ग्रसित है तो ऐसे लोगों को भी शायद योगासन से परहेज़ करना चाहिए, और अगर आप चाहें तो अपने योगा एक्सपर्ट के निगरानी में करें और डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर लें। और साधना जी, जैसे कि मौसम अभी बदल रहा है, बारिश का मौसम है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सर्दी, फीवर ऐसा हुआ रहता है और कई लोग करना चाहते हो, तो आपको उस समय भी खास सावधानी रखना है। अगर आपको फीवर है या फिर कोल्ड कफ है,
उस समय आपको बिल्कुल भी आसनाओं का अभ्यास नहीं करना है, आपको पूर्ण रूप से रेस्ट लेना है। जब आप रिकवर हो जाते हैं तभी आपको आसनाओं का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि ज्वर में अगर हम शरीर को और तपाते हैं तो और बॉडी में वीकनेस जी, आ जाती ऐसे है। समय में अन्नपूर्णा जी कहते हैं हमारी जो इम्यूनिटी लेवल होता है वो बहुत लो हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो जब आपके शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो आपकी कम रहेगी, तो ऐसे में अगर आप अपने शरीर को ज़्यादा थकाते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक ही होता है। चले तो अब हम आसनाओं की ओर बढ़ते हैं। आप मैट पे खड़े हो जाएंगे, मैट के फ्रंट पे आ जाएंगे। चले तो अब अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ लेंगे। जैसे ही हम तीसरे स्टेप के बाद चौथे स्टेप में जाएंगे चतुरंगा दंडासन में, तब वहां पे आप अपने पैरों को ओपन कर लेंगे। ध्यान रखेंगे सिर्फ 3 आसनाओं तक आपको पैर क्लोज रखने हैं। फिर जैसे ही आप जंप करते हुए पीछे जाते हैं, आपको तुरंत अपने पैरों को पीछे से ओपन कर लेना है। चलिए अब हम चलते हैं उत्कटासन के लिए। तो आप सबसे पहले अपने शोल्डर को पीछे घुमाएंगे, चेस्ट बाहर निकालेंगे। अब घुटने मोड़ लेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, उंगलियों को फैला लेंगे इस प्रकार से, अपने अंगूठे को देखेंगे। चलिए श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे उत्तानासन में। अपने चीन को लगाने की कोशिश करेंगे, अपने पैर के अंगूठे को देखेंगे, ध्यान रखेंगे पैर के अंगूठे। इनहेल अर्ध उत्तानासन, सामने देखेंगे, स्पाइन अपने जो कमर है उसको सीधी रखेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका इस प्रकार से स्पाइन कुबर बन रहा होगा स्पाइन में, तो उसको अंदर की ओर चेस्ट बाहर निकालना है। सिर्फ फिंगर टिप्स रखना है आपको और सामने की ओर देखना है। चलिए अब घुटना मोड़ेंगे, हथेलियों को जमीन पे रखेंगे, जंप करते हुए पीछे जाएंगे, या फिर आप 1 बाय 1 अपने पैर को पीछे ले जाएंगे। एल्बो को मोड़ेंगे इस प्रकार से चतुरंगा दंडासन। श्वास भरते हुए ऊर्ध्वमुख स्वनासन, यहाँ पर पैर की उंगलियों को बाहर करने की कोशिश करेंगे, चेस्ट बाहर निकालेंगे, ऊपर देखेंगे। चले श्वास छोड़ते हुए अधोमुख स्वनासन में आएंगे। चले 5 बार उज्जयी ब्रीथ करेंगे हिजिंग नॉइज के साथ। अपने हिल्स को जमीन पे रखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आप अपने पैरों को ओपन कर लेंगे, यहाँ पर आपके पैर खुले हुए होंगे। चलिए 1 2 3 4 5। चलिए अब अपने राइट लेग्स को सामने लेकर जाएंगे। वीरभद्र ए। चलिए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से दोनों हाथों को जमीन पे रखेंगे, पैरों को पीछे लेंगे, चतुरंगा दंड। इनहेल ऊर्ध्वमुखा, एक्सेल अधोमुखा। चलिए अब अपने लेफ्ट लेग को सामने लेकर जाएंगे। वीरभद्र ए, वॉरियर ए। 1 2 3 4 5। एक्सेल चतुरंगा दंडासन। इनहेल ऊर्ध्वमुखा, एक्सेल अधोमुखा। चलिए वापस से 5 बार उज्जयी ब्रीथ करेंगे। चलिए अब यहाँ पे घुटने को मोड़ेंगे। जिनको घुटने में समस्या है या फिर पैरों में दर्द रहता है या जिनको तकलीफ है जंप करने में, वे पैर को एक एक करके ले जाएंगे और जो जंप कर सकते हैं वे एक साथ इस प्रकार से जंप करेंगे उत्तानासन में। सामने देखेंगे अर्ध उत्तानासन, एक्सेल उत्तानासन, फुली फॉरवर्ड, पूरा नीचे जाएंगे। अपने पैर के अंगूठे को देखेंगे, ध्यान रखेंगे पैर के अंगूठे को देखना है आपको। इनहेल उत्कटासन, घुटने को मोड़ लेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। एक्सेल समस्थिति।
एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए अब अपने लेफ्ट लेग को पीछे लेकर जाएंगे, इस प्रकार से पीछे ले जाएंगे। राइट लेग एकदम सामने की तरफ फेस करते हुए रखेंगे। अब यहाँ पे प्रॉपर आपका जो चेस्ट है पीछे की ओर, सामने की ओर। अब अपने घुटने को मोड़ लेंगे सामने देखते हुए, देखिए घुटने को मोड़ लेंगे, दोनों हाथ ओपन कर लेंगे। अब सिर्फ अपने हेड को राइट की तरफ टर्न कर लेंगे। अब अपने राइट हैंड के मिडिल फिंगर को देखेंगे। चलिए होल्ड करेंगे यहाँ पे 1 2 9 10। अब यहीं से अपने राइट हैंड को जमीन पे रख देंगे, इस प्रकार से पार्श्व कोणासन। अब अपने लेफ्ट हैंड ऊपर उठा लेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे। चलिए अब अपने लेफ्ट हैंड को देखिए, लेफ्ट हैंड को अपने घुटने पे रखेंगे इस प्रकार से और राइट हैंड को प्रणाम मुद्रा में जोड़ लेंगे, देखिए ऐसे। अब जो नीचे रख सकते हैं, जो अपने लेफ्ट हैंड को नीचे रख सकते हैं वे नीचे रख के करेंगे और राइट हैंड को ऊपर उठा लेंगे, देखिए इस प्रकार से, और सामने की ओर देखिए। चलिए होल्ड करेंगे यहाँ पे 1 2 9 10। धीरे से वापस। चलिए अब अपने पीछे वाले पैर को सामने ले आएंगे, थोड़ा सा पैरों को शेक करेंगे। चलिए एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको करने में काफ़ी तकलीफ भी आ रही होगी। आप रुक रुक के करिए, ज़रूरी नहीं है। अगर आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप रुक रुक के करिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सांस भी फूलती है, क्योंकि ये पावर योगा का हिस्सा अष्टांग विन्यास है, जिसके कारण थोड़ा इसमें एनर्जी भी लगती है। तो आप सावधानी पूर्वक करेंगे। आपके शरीर की क्षमता आप खुद जानते हैं, आप खुद भाप सकते हैं, इसलिए बियॉन्ड कैपेसिटी जाने की कोशिश नहीं करेंगे। चलिए तो अब हम अपने लेफ्ट लेग से करेंगे। अपने राइट लेग को पहले पीछे ले जाएंगे इस प्रकार से। राइट पैर की उंगली देखिए ध्यानपूर्वक आपके अंदर की तरफ रहेंगी और आपके जो लेफ्ट लेग की उंगली है एकदम प्रॉपर सामने की तरफ फेस करते हुए रखेंगे। अब आपका पूरा जो चेस्ट है, सीना है, सामने की तरफ रखेंगे। दोनों हाथों को पहले ओपन कर लेंगे। अब अपने लेग को बेंड कर लेंगे, देखिए इस प्रकार से। अब सिर्फ आपको हेड को टर्न करना है लेफ्ट की तरफ, ध्यान रखेंगे ऐसे नहीं झुकाएंगे शरीर को, शरीर आपका प्रॉपर स्ट्रेट रहेगा और सिर्फ आपको हेड को टर्न करना है। चलिए होल्ड करेंगे यहाँ पे 1 2 8 9 10। चलिए अब अपने लेफ्ट हैंड को नीचे ड्रॉप करेंगे, प्रॉपर लेग के पीछे हैंड को इस प्रकार से रखेंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पे, ऊपर देखेंगे 1 2 8 9 10। चलिए राइट हैंड को देखिए पीछे ले जाएंगे, राइट हील को ऊपर उठा लेंगे। चलिए पहले प्रणाम मुद्रा में बनाने की कोशिश करेंगे। अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी से क्रॉस करेंगे इस प्रकार से और जो हाथ नीचे रख सकते हैं नीचे रखकर होल्ड करेंगे 1 2 8 9 10। चलिए धीरे से वापस। चलिए पैरों को शेक कर लेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। अन्नपूर्णा जी, ये आसन करते समय हमारे हाथों में भी काफ़ी प्रेशर पड़ा तो कुछ लोगों की कलाइयों में भी जकड़न में भी हो सकता है, तो इसको भी थोड़ा फ्री करवा लेते हैं पहले। चलिए इस प्रकार से अपने हैंड को लॉक कर लेंगे एंड मुट्ठी बनाकर हाथों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ध्यान रखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे घुमाते हैं, वैसे नहीं करना है आपको, पूरा सिर्फ आपने कलाई पर आपको प्रेशर डालना है। चलिए अब अपनी मुट्ठी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो चलिए अब अगला आसन आप कौन सा करवाने वाले हैं? चलिए वापस से आप अपने लेफ्ट लेग को पीछे लेकर जाएंगे। देखिए राइट लेग प्रॉपर सामने की तरफ फेस करते हुए रखेंगे। अब अपने लेग को बेंड कर लीजिए वापस से। अब अपने देखिए लेफ्ट, आपके जो राइट लेग, राइट हैंड
राइट हैंड को देखिए अंदर लेना है, शोल्डर अंदर रहेगा। अब अंदर से आपको ऐसे निकालना है, हाथों को देखिए ऐसे, अब ऐसे लपेट लेना है अपने थाई से, और अपनी जो लेफ्ट हैंड है उसको ऊपर से लेके जाएंगे और ऐसे लॉक करेंगे और ऊपर की ओर देखेंगे। चलिए होल्ड करेंगे। थाई ज्यादा होंगे, पेट ज्यादा होंगे, वे इस प्रकार से भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है। आप चाहे तो बेल्ट के माध्यम से भी पकड़ सकते हैं। चलिए, वेरी गुड साधना जी, बहुत ही अच्छी कोशिश। चलिए ऊपर देखेंगे। 1 2 8 9 10, धीरे से वापस। चलिए अब अपनी लेग पोजीशन चेंज कर लेंगे। अब अपने राइट लेग को पीछे लेकर जाएंगे। अब अपने राइट लेग को पीछे लेकर जाएंगे। चलिए लेफ्ट लेग को मोड़ लेंगे। लेफ्ट हैंड अंदर की तरफ देख लेंगे। लेफ्ट हैंड आपका अंदर से जाएगा और आपका राइट हैंड ऊपर से। चलिए होल्ड करेंगे यहाँ पे, ऊपर की ओर देखेंगे। 1 2 8 9 10, धीरे से वापस। दोनों हाथ जमीन पे रखेंगे। चलिए वापस से लेग को शेक करेंगे। एक बार पुनः लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। अब नाक से श्वास लेंगे और माउथ से छोड़ेंगे। 3 राउंड करेंगे इसको। चलिए लंबी गहरी श्वास लेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इस आसन को समझने में समय लग गया होगा और हमारे खत्म होने तक आपको समझ आया होगा। ऐसा होता है, कुछ आसनाओं में डिफिकल्टी होती, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको अभ्यास करते रहना है। तो चलिए अन्नपूर्णा जी, अब हम अगले आसन की तरफ चलते हैं। चलिए तो अब हम चलते हैं संतुलन आसन के लिए। आप अपने लेफ्ट लेग को जमीन पे रखेंगे, राइट लेग को थोड़ा पीछे ले लीजिए इस प्रकार से। दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे इस प्रकार से। देखिए लंबी गहरी श्वास भरेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए पैरों को ऊपर उठाएंगे, अपने राइट लेग को ऊपर, और अपर बॉडी को नीचे ले जाएंगे। प्रॉपर टी बनाने की कोशिश करेंगे। आप चाहे तो हैंड को इस प्रकार से लॉक कर सकते हैं। चलिए होल्ड करेंगे यहाँ पे। 1 2 8 9 10, धीरे से वापस। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। चलिए अब अपने दूसरे पैर से करेंगे। राइट लेग को सीधा रखेंगे, लेफ्ट लेग को पीछे ले लेंगे। आप चाहे तो दोनों हाथों को इस प्रकार से लॉक कर लीजिए ताकि आपको बैलेंस बनाने में काफ़ी आसानी हो। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए आपको अपर बॉडी नीचे लेकर जाना है और आपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाना है। चलिए होल्ड करेंगे यहाँ पे। 1 2 8 9 10, धीरे से वापस। चलिए लेग को शेक करेंगे एक बार पुनः, क्योंकि इस आसन के बाद थोड़े पैरों पे दबाव बनते हैं, आपकी श्वास फूलने लगती है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको काफ़ी श्वास फूल रहा होगा, बट जी अन्नपूर्णा जी, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि आज का जो आपने पूरा सेशन कराया है बहुत ज़्यादा इसमें पावर लगी है, एनर्जी लगी है, तो सांसें तो अपने आप फूल ही रही हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ये आप गौर करेंगे, जिस आसन से आपको काफ़ी अपने श्वसन को खर्च करने पड़ रहे हैं, वही आसन आपके जो श्वासों की शक्ति है उसको बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करती है, क्योंकि ये आसन या आसनाओं से आप अपने श्वसन शक्ति को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। इससे हमारे लंग्स पे काफ़ी इफेक्ट आया, जिससे हमारी जो लंग्स कैपेसिटी है वो बढ़ती है। और जैसे जो लोग होते हैं आजकल, सिटिंग जॉब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पूरा काम तो सिस्टम पर ही हो जाता है, सिस्टम से सब कुछ चल रहा है, लेकिन ऐसे में जब आप
योग करते हैं, थोड़ी सी श्वास खर्च करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं शुरुआत में, जैसे मैंने कहा था, तो ये आपको दिन भर की एनर्जी देता है। और अब हम अपने शरीर के हर अंग को योग में इस्तेमाल करते हैं, श्वास से लेकर, हाथ से लेकर, पैर से लेकर, एक एक उंगलियों तक का यहाँ पर यूज़ होता है योगाभ्यास में। तो ऐसे में जो होता है ना, पूरा हमारी जो बॉडी होती है पूरी एक्टिवेट हो जाती है। तो चलिए अन्नपूर्णा जी, आज के सेहत के सफ़रनामे को ख़त्म करने से पहले आपसे जान लेते हैं हेल्थ टिप्स ऑफ द डे। दर्शकों को आज आप कौन से टिप्स देना चाहेंगे? साधना जी, जैसे कि नारियल पानी, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे गांव में तो अवेलेबल हो नहीं पाते, लेकिन जो सिटी में रहते हैं तो आप ज़रूर रोज़ सुबह अगर खाली पेट नारियल पानी पीते तो ये हमारी स्किन के लिए, हमारे जो इम्यून पावर उसको बढ़ाने के लिए और भी तरह तरह के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। उसके साथ ही साथ हमारे बालों के लिए और आइज़ के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो आप इसको ज़रूर रोज़ सुबह लें, अगर आपसे पॉसिबल है तो बिल्कुल लीजिए। बाकी जैसे जो रूरल एरिया में रहते थोड़ा उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, तो आप गांव में सूखे नारियल मिलते तो सूखे नारियल के अंदर भी जो पानी होता है या फिर सूखे नारियल का भी सेवन आप कर सकते हैं सलाद के रूप में, क्योंकि वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है आपके। जी अन्नपूर्णा जी, बिल्कुल। पीने के बाद मैं ज़रूर नारियल पानी पीने वाली हूँ और आप सभी से भी उम्मीद है कि आप भी योगासन भी करेंगे और साथ में हमारे और अन्नपूर्णा जी के द्वारा जो बताए हुए हेल्थ के टिप्स हैं इनको ध्यान से सुनेंगे, इन्हें फॉलो भी करेंगे। तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं शांति मंत्र के साथ। चलिए, कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिक आसन, सुखासन, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स। एक बार पुनः लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, इनहेल, पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टस्तु शांतिरभवतु। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपनी आंख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। थैंक यू, हरिओम। आप सभी को उम्मीद है बहुत मज़ा आया होगा आज के सेशन में। बहुत सारी चीज़ें आज हमने सीखी, योगासन सीखे और साथ ही हमारे बताए हेल्थ के टिप्स को भी आप फॉलो करेंगे, उम्मीद है, क्योंकि जब आप योग करेंगे तभी आप निरोग रहेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए इस सेहत के सफ़रनामे को हम समाप्त करते हैं। मुझे मेरी योगा एक्सपर्ट अन्नपूर्णा टिकरिया जी और कैमरा पर्सन संजीव सिन्हा को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी, किसी नई समस्या पर बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।